हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। कह रहा है कि व्हाट इज द हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट ऑफ द OlCl नेगेटिव आयन इफ द आयनेशन कांस्टेंट ऑफ HOCl इज इतना। HOCl क्या है बेटा, मेरा एक वीक एसिड होता है जो कैसे डिसोसिएट होगा, मेरा H पॉजिटिव आयन प्लस OCl नेगेटिव आयन की फॉर्म में डिसोसिएट होगा। क्या ये बेटा मेरा एक वीक एसिड है, ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, तो हमसे पूछा जा रहा है हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट ऑफ OCl नेगेटिव आयन, मतलब अनायनिक हाइड्रोलिसिस हो रही है बेटा। अनायनिक हाइड्रोलिसिस हो रही है, इस तरीके से होगी बेटा अनायनिक हाइड्रोलिसिस। KH और यहाँ पे क्या बन जाएगा बेटा, मेरा HOCl बन जाएगा, साथ में बेटा मेरा OH नेगेटिव लीजिए जाएगा। तो देखिए बेटा, अनायनिक हाइड्रोलिसिस कब होती है, जब मेरा सोल्ट होता है वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस का। जब भी बेटा मेरी अनायनिक हाइड्रोलिसिस होती है, क्योंकि जब इसका मतलब पता है ये OHCl नेगेटिव कैसे, मान लीजिए मेरा स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा होगा, NaOH है। ठीक है, तो ये NaOCl टाइप का सोल्ट है बेटा ये। ठीक है, वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। अब स्ट्रॉन्ग बेस ही क्यों लिया सर आपने, वीक एसिड क्यों नहीं लिया, साथ वीक बेस ले लेते साथ में। पर बेटा यहाँ पे सिर्फ अनायनिक हाइड्रोलिसिस हो रही है, अगर मैं वीक एसिड और वीक बेस और ले लेता तो कटायनिक हाइड्रोलिसिस भी होती साथ में, केवल अनायनिक हो रही है। तो देखिए बेटा, जब सोल्ट हो मेरा वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का और उसके हाइड्रोलिसिस कराते हैं, तो जो हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट का एक्सप्रेशन आता है वो क्या आता है मेरा, KW/Ka। ध्यान रखने वाला बात है बेटा, ये एक्सप्रेशन हमें ध्यान रखना होगा, बार बार ड्राइव नहीं कर सकते। इक्वेशन का ध्यान बता दी मैंने, ये क्वेश्चन यूज होगी, ये क्वेश्चन यूज होगी। यहाँ से बेटा मैं Ka लिख सकता हूँ, और एक इक्वेशन होगी मेरी वाटर वाली। ठीक है, जिसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ बेटा, H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव लिख सकता हूँ। यहाँ से मेरा आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर लिखा जाएगा। इन तीनों का यूज करके बेटा मेरा KH का आता है KW/Ka आता है। बस हमसे KH क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ये हमसे पूछा गया है बेटा। तो KW वैल्यू होती है बेटा रूम टेम्परेचर 10⁻14। Ka की वैल्यू गिवन है 3 × 10⁻8। तो ये कितना आ जाएगा मेरा, 1/3 × 10⁻9 आ जाएगा ऊपर जाके, सॉरी 14 में से 14 में से 14 प्लस 8 करोगे तो बेटा कितना होता है, 9 थोड़ी ना होता है, 14 प्लस 8 होता है 6। 14 में से 8 गया, सॉरी 6 होगा। तो ये कितना 1/3 होता है बेटा मेरा, 0.33 है ना, इंटू 10⁻6। अब क्या करिए बेटा, 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10 से डिवाइड कर दीजिए, ये बन जाएगा 3.33 इंटू में 10 की पावर, यहाँ पे मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ 10 से डिवाइड कर दो बेटा, तो 10⁻7 हो जाएगा, है ना। यहाँ क्या मतलब, दोनों इसी में क्या, पूरे एक्सप्रेशन में 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, 10 से डिवाइड कर दिया, तो ये बन गया 3.33 इंटू 10⁻7। तो ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक होगा बेटा, ऑप्शन नंबर 2 परफेक्टली करेक्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। आई होप यू अंडरस्टैंड द आंसर। थैंक यू सो मच।